आपने सपा की भी सरकार देखी, बसपा की भी सरकार देखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रेजेंट टाइम में है। अधिवक्ताओं के हित के लिए सबसे अच्छा कार्य किस सरकार ने? देखिए, हमारे यहाँ जो कचहरी में जितने काम हुए हैं, चाहे बिल्डिंग हुई, चाहे जो विवाह शौचालय हुआ है, सपा की गवर्नमेंट में माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आए थे, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरा था, उन्होंने 3 मंजिला बिल्डिंग दिया है, तो सपा ने यहाँ काम किया, ये बात है। अरे तो सपा ने किया है, यहाँ पे जो कुछ योगदान दिया सपा ने दिया, बाकी किसी ने कुछ नहीं दिया। कभी कोई वकील झगड़ा लड़ाई नहीं करता है जी हाँ, जब तक उसके सम्मान या कोर्ट पे या कहीं कोई बात ना आ जाए। आई बात समझ। और पुलिस अभी आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ जाए, अभी पुलिस 10 चक्कर लगाएगी, लेकिन अगर किसी डाकू या चोर को पकड़ना हुआ अभी तो उसके लिए वो नहीं, उसके पास समय नहीं है। हापुड़ वाली घटना आप देख रहे हैं, एक महिला अधिवक्ता से विवाद हुआ, पुलिस को किसने कहा कि वकीलों के ऊपर लाठी चला? जो कलम कागज पे चलाते हैं उनके ऊपर आप लाठी चलाओगे? एक मतलब एक स्तंभ है। पुलिस और वकील को अगर जनता लाइक करे, इससे उसके लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। समाज ये कहता है पुलिस कानून का डंडा है, अगर खाकी वर्दी जो है वो पुलिस का डंडा है और काला कोट कानून का हाथ है। तो हाथ डंडा जो होता है हमेशा हाथ के कब्जे में रहता है, अगर हाथ से पकड़ा ना जाए तो डंडा कोई किसी काम का नहीं। तो अगर डंडा अगर हाथ पे ही चल जाएगा तो वकील क्या करेगा? बुजुर्ग अधिवक्ता खड़ा है तो वो खड़े नहीं होंगे, फ्रेंच कट दाढ़ी रखा लिए हैं लौंडे नए और सुनिए दाढ़ी रखा करके वकालत कर रहे हैं, तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो नाराज क्या हो जाएंगे? वो बैठने मतलब सीनियर की कदर नहीं करे। अगर आप जो लड़का अपने माँ बाप की कदर नहीं करेगा, अपने सीनियर की कदर नहीं करेगा, अपने हमारे सीनियर हमारे गुरुजन है, अगर हमारे यहाँ एक मीनाक्षी सोनकर थी, उनके आदमी की हत्या कर दिया ठेकेदारों ने, ठीक, और उनकी भी पुलिस ने नहीं सुनी, जो ने एक जज होकर के, तो पुलिस तो वो चीज है। ऐसे अध्यक्ष जी का कार्यकाल कैसा रहा? अध्यक्ष जी का बहुत बढ़िया कार्यकाल था, अधिवक्ताओं के प्रति जो है बहुत सम्मानीय कार्यकाल है। अधिवक्ता जो है सीना तान के चल रहा है, न्यायिक पुलिस वाले तमाम अधिवक्ताओं के, यही कालका हवेली प्रकरण, जो भी प्रकरण आए हैं जितने, सब में अधिवक्ताओं का सम्मान बचा है इन अध्यक्ष के पीरियड में कालका। लेकिन मैं यहाँ का बार का चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए कि मेरे पास खेती से लेके परिवार से लेके पूरा हमारे पास जिम्मेदारी है। पद लेना और उसका निर्वहन करना ये बहुत बड़ी बात। डॉक्टर अच्छा मिले, वकील अच्छा मिले और पुलिस अधिकारी अच्छा मिले, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि ऐसा कम हो पाता है। लेकिन आप जैसे लोग अगर जिसको मिल जाते होंगे शायद उसका भला हो जाता। सरकार जो कर रही, तमाम से अधिवक्ता क्रिमिनल हैं, तमाम माफिया हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग काम कर रहे हैं, कोर्ट की भेसा में जो है तमाम वो कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज पूरा वकालत बदनाम हो रहा है। अब अभी आप कह रहे हैं कि हम गंवा के जाते हैं, जो मैं गंवाता हूं उससे ज्यादा ऊपर वाला देता है। नमस्कार सभी को। इस समय हम अयोध्या में कचहरी में कलेक्टर ऑफिस के समक्ष स्वतंत्रता सेनानी भवन में मौजूद हर शोषित वंचित पीड़ित की सहायता के लिए हर समय सहायता करने के लिए खड़े रहे। एडवोकेट अजय वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद है। एक हाथ से सेवा कर देते हैं, दूसरे हाथ से या तो फिर ईश्वर को पता चलता है या तो स्वयं इनको ही पता रहता है कि किस प्रकार से मदद करनी है। तो अपने गांव से लेकर लगभग कचहरी परिसर तक हर शोषित वंचित पीड़ित की सहायता के लिए हर समय हर संभव सहायता करने के लिए खड़े रहते हैं। इनसे जानेंगे कि आदमी जब कचहरी में आता है, वकालत करता है, वकालत करने के बाद उसका उद्देश्य होता है कि हम नाम भी कमाएं, नाम के साथ पैसा भी कमाएं, लेकिन ये उल्टा कचहरी आने के बाद शायद लोग पैसा लेकर जाते होंगे। हमें तो लगता है कि ये पैसा अपने पास से ही खर्च करके यहाँ से जाते होंगे, और ये कैसे हो जाता है इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। अजय कुमार वर्मा एडवोकेट। देखिए, कचहरी हम आते हैं तो ये तो बात सही है कि सभी अधिवक्ता यही चाहते हैं कि कचहरी आएं और यहाँ हम पैसा कमा के जाएं, लेकिन कुछ प्रभु की इच्छा होती है जन सेवा करना सामाजिक तरीके से। तो मैं वहाँ से जब अपने गांव से चलता हूँ, क्योंकि मैं 2 पंचवर्षीय प्रधान भी रह चुका हूँ, गांव की सेवा किया हूँ। एक वकील को अगर गाँव का कोई प्रधान, गांव की जनता अगर प्रधान बना सकती है तो उसके अंदर तो कुछ न कुछ गुण होना चाहिए। पुलिस और वकील को अगर जनता लाइक करे, इससे उसके लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और मैं जब कचहरी आता हूं तो मैं जिस तरीके से एक डॉक्टर, 2 पंचवर्षीय प्रधान भी रह चुका हूं, गांव की सेवा किया हूं। एक वकील को अगर गांव का कोई प्रधान, गांव की जनता अगर प्रधान बना सकती है तो उसके अंदर तो कुछ न कुछ गुण होना चाहिए। पुलिस और वकील को अगर जनता लाइक करे, इससे उसके लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और मैं जिस तरीके से एक डॉक्टर,
मरीज की नाड़ी पकड़ करके देख करके बता देता है कि ये पीड़ित है, इसके कौन सी मर्ज है, उसी तरह से जब बातकारी मेरे सामने आता है तो मैं उसको देख के बता सकता हूं कि ये वास्तव में पीड़ित है कि फ्रॉड है कि झूठी मिथ्या कथन करके मेरे सामने आए। नहीं तो ये तो जैसे एक आपके पास जैसे कोई ईश्वरीय कृपा होगी तभी आप पहचान। ना, ये कोई ईश्वरीय कृपा नहीं होती। जज साहब को इस फाइल में पता नहीं है कि इसमें मुलजिम जो है सही में कांड किया कि नहीं कांड किया, लेकिन वकील को पता है कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है कि दोष है, फिर भी वकील उसको बचाने के लिए रहता है। उसी तरह से हम लोग जब ये जान लेते हैं कि ये आदमी कैसा व्यक्ति है, उस तरीके से मैं उसकी मदद करता। अगर उसके पास पैसा हो ना हो, मेरा कुछ क्या ले जाएगा, मैं कचहरी आया हूं, मुझको कचहरी आना है, तो मैं उसकी मदद हर संभव करता है। और जो मदद करता है वो प्रभु एक न्यायालय ऊपर भी बैठा हुआ, वो देख रहा, सर्वोच्च न्यायालय जो भगवान है वो देख रहे हैं कौन आदमी क्या कर रहा है, उसी हिसाब से जो कुछ वो दे रहे हैं हमारे लिए पर्याप्त। अभी आप कह रहे हैं कि हम गंवा के जाते हैं, वो जो मैं गंवाता हूं उससे ज्यादा ऊपर वाला देता है, और जो देने लायक होते हैं मैं उसी से लेता हूं, और जो देने लायक नहीं होता हूं उनको कागज भी अपने पास से देता, चाय भी पिलाता हूं, भैया आप चले जाओ। वो भगवान को जो है समझते, बहुत अच्छे वकील साहब हैं, चले जाते हैं। इसलिए मैं 22 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मैं जब आता हूं चौराहों पर बैठता हूं तो मुझे जो सम्मान मिलता है लोग, वो सम्मान बहुत से कम अधिवक्ताओं को मिलता हो। डॉक्टर अच्छा मिले, वकील अच्छा मिले और पुलिस अधिकारी अच्छा मिले, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि ऐसा कम हो पाता है। लेकिन आप जैसे लोग अगर जिसको मिल जाते होंगे शायद उसका भला हो जाता। देखिए, सच्चाई में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, किसी भी मजलूम या गरीब आदमी मेरे पास आया, तो चाहे पुलिस हो चाहे जो है, अगर आदमी के पास मरीज अगर हो गया, बीमारी हो गई, तो मजबूरी है डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा, वो ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। अगर क्राइम में फंसा तो भी उसको कोर्ट आना पड़ेगा। पुतला भी फूका आप लोगों ने, ये नाराजगी किस लिए हो गई? लोग कहते हैं, समाज ये कहता है पुलिस कानून का डंडा है। अगर खाकी वर्दी जो है वो पुलिस का डंडा है और काला कोट कानून का हाथ है, तो हाथ डंडा जो होता है हमेशा हाथ के कब्जे में रहता है। अगर हाथ से पकड़ा ना जाए तो डंडा कोई किसी काम का नहीं। तो अगर डंडा अगर हाथ पे ही चल जाएगा तो वकील क्या करेगा, आप ये जान लीजिए। वहां एक हापुड़ वाली घटना आप देख रहे हैं, एक महिला अधिवक्ता से विवाद हुआ, पुलिस को किसने कहा कि वकीलों के ऊपर लाठी चला, जो कलम कागज पे चलाते हैं उनके ऊपर आप लाठी चलाओगे। एक मतलब एक स्तंभ है अधिवक्ता, अब इस तरीके से आप करोगे तो आम जनमानस में इनकी क्या वो रह जाएगी कि हो देखो वकील पीटे गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो देखिए उस पर अधिवक्ता लाम हुआ है, हमारे यहाँ के बार काउंसिल ने अब उसको अपने उस पर ले लिया, हाई कोर्ट में रिट फाइल किया, कुछ FIR दर्ज हुई, जो कार्रवाई हो रही उसका हम सम्मान करेंगे जी। जो हमारा बार काउंसिल कहेगा उसका अनुपालन करेंगे। नहीं, जैसे प्रशासन है, प्रशासन को भी बड़ा दबाव हो जाता है, कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर बिगड़ने लगता है, तो क्या ऐसे समय में प्रशासन वकीलों के साथ कैसा पेश आए? देखिए प्रशासन का है, देखिए आज का जो है जितने भी IAS अधिकारी हैं सब जो है प्रशासन के एजेंट बन गए हैं, दबाव में काम करते। अभी एक रायबरेली की घटना थी, आपने देखा होगा पेपरों में, एक प्रभाकर चौधरी SSP था, उसने जो है कांवड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, कानून व्यवस्था को जो है बिगड़ने नहीं दिया, उसको जो है प्रशासन ने हटा दिया। अब देखिए IPS और DM जो है IAS, इनका ये DM जो है चाहे ये कानून व्यवस्था ये चलाएगा कि ये मुख्यमंत्री से पूछेगा कि मैं क्या करूं, यहाँ लाठीचार्ज करूं कि ना करूं, इसकी जिम्मेदारी होती कानून, उसके स्वयं निर्णय की क्षमता। जैसे मेरे पास कोई वकील अभी मेरे पास एक मामला आया, बहुत गंदा मामला है, कहे भैया 1 लाख 3 लाख रुपया तो दूंगा, मेरा मुकदमा ले लो। हमने कहा मैं पैसे की वकालत नहीं करता ना, मैं मतलब आपका मुकदमा लूंगा, ठीक, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि हमको हर चीज देखना। तो महाराज जी ये जो है पुलिस का काम नहीं कि आप किसी निहत्थे को, CO का काम नहीं कि आप निहत्थे ऊपर लाठीचार्ज कर, आप उसको कंट्रोल करें। जैसे प्रशासन का कहना है कि जो महिला अधिवक्ता थी उसने पहले अभद्रता की और उसके बाद जो है वहां लाइन ऑर्डर बिगड़ा, इसके वजह से लाठीचार्ज। ऐसा देखिए वो अपना पक्ष रखते हैं, वो तो कोर्ट निर्णय देगा किसकी क्या गलती, CCTV फुटेज है, सारी चीजें हैं, लेकिन कभी कोई वकील झगड़ा लड़ाई नहीं करता है जी। हाँ, जब तक उसके सम्मान या कोर्ट पे या कहीं कोई बात ना आ जाए, आई बात समझ। और पुलिस अभी आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ जाए, अभी पुलिस 10 चक्कर लगाएगी, लेकिन अगर किसी डाकू या चोर को पकड़ना हुआ
अभी तो उसके लिए वो नहीं, उसके पास समय नहीं है। जाको राखा साई या मार सके ना कोई, अगर प्रभु जिसका साथ देगा तो आप दुश्मनी करते करते रहो जाओ भाई, क्या कर लोगे। मेरा जो है तूफान को कोई रोक पाता है, समुद्र के पानी को जो है उसको उसके लहर को कोई रोक पाता है, नदिया का पानी बह रहा है कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। खाली लोग तिनके डालेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी और ईमानदारी में वो ताकत है जो किसी में ताकत नहीं है। अभी मैं आपसे 100 रुपया ले लूं और ना दूं, सामने पड़ने पे एक बार हच्चक हो जाती है। बहुत से लोग वकील लोग देखो पैसा लेकर के उसका काम नहीं करते हैं। अब बिना पैसे के मैं काम करता हूं, समाज में एक वो बनी हुई है और प्रभु उसका रिजल्ट मुझे देखते, जैसे आप बताए। तो यहाँ पर भी तो लोगों को नाराजगी रहती होगी आपसे कि आपने सबकी आदत खराब कर रहे हैं। ना, देखिए ऐसा है, कुछ लोग जो ईर्ष्या करने वाले तमाम लोग रहते हैं उनको नाराजगी है, बाकी सारे लोगों को खुशी होती है। उससे जितना मैं करता हूं उससे आदमी को 10 लोग 150 मतलब लोगों को मैं 10-20 लोगों को यहाँ से आते जाते समय चाय पानी उनको जी। जैसे बहुत से युवा इस समय वकालत में आ रहे हैं, युवा भाई बहने, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे वो अनुभव आपसे सीखे या और सीनियर से, जिससे वो जनता का और देश का भला कर सके? उसके लिए क्या काम? देखिए उनकी मानसिकता गलत है। वो सिर्फ पैसे के उद्देश्य से आते, वो सीखने पढ़ने के उद्देश्य से, उठना बैठना सामाजिक संस्कार उनको उनके परिवार वालों ने उनको किसी ने सिखाया नहीं। हम लोग बैठे रहते हैं, अगर बरामदे में कोई सीनियर आए उठ के तुरंत कुर्सी देते थे, बाबूजी आप बैठिए। लेकिन वो न्यायालय में गए हुए हैं, न्यायालय में बैठे हुए, बुजुर्ग अधिवक्ता खड़ा है तो वो खड़े नहीं होंगे, फ्रेंच कट दाढ़ी रखा लिए हैं लौंडे नए नए, और सुनिए दाढ़ी रखा करके वकालत कर रहे हैं। तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो नाराज क्या हो जाएंगे? वो बैठने मतलब सीनियर की कदर नहीं करे। अगर आप जो लड़का अपने माँ बाप की कदर नहीं करेगा, अपने सीनियर की कदर नहीं करेगा, अपने हमारे सीनियर हमारे गुरुजन है, अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो मुझको क्या शिक्षा मिलेगी? अगर हम अध्यापक की मतलब अध्यापक का कदर नहीं करेंगे, हमको क्या शिक्षा देंगे? इसलिए वो उस पर मुझको कुछ नहीं कहना, उनका जो कार्य है वैसा उनको मिल रहा। तो एक देखिए, आप एक सीनियर हैं और लगभग आपको बहुत दिन से प्रैक्टिस करते हुए हो गया, तो आप उन युवाओं को सिखाने के लिए कुछ तो टिप दे ही सकते हैं कि वो क्या करें जिससे अच्छे वकील बन सके। देखिए अगर मैं किसी को कहूंगा कि भैया ऐसा नहीं करना, तो उल्टे मेरे को जवाब दे करके मुझे अपमानित कर देगा। इस तरीके से इस कल्चर की वजह से मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। मैं खुदे देख रहा हूं कि आप सम्मान नहीं जानते। हम लोग चलते हैं, बाबूजी नमस्ते, इसमें क्या लग गया? कम से कम बाबूजी जयराम जी की भगवान का नाम भी हो गया, अगला खुश हो गया, वर्मा जी हमको सम्मान दिए। सम्मान बहुत बड़ी चीज है आज के जमाने में। पैसा कुछ भी नहीं है, कोई मरने के बाद कुछ भी नहीं लेके जाएगा, सब कुछ कापी कलम सब कुछ यही सब पड़ा रह जाएगा। और क्या जज आप देख रहे हैं, एक यही हमारे यहाँ एक मीनाक्षी सोनकर थी, उनके आदमी की हत्या कर दिया ठेकेदारों ने, ठीक, और उनकी भी पुलिस ने नहीं सुनी, जो ने कि एक जज हो करके। तो पुलिस तो वो चीज है। हाँ, तो और एक सवाल और लेना चाहेंगे, जैसे आपने सपा की भी सरकार देखी, बसपा की भी सरकार देखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रेजेंट टाइम में है, अधिवक्ताओं के हित के लिए सबसे अच्छा कार्य किस सरकार ने? देखिए हमारे यहाँ जो कचहरी में जितने काम हुए हैं, चाहे बिल्डिंग हुई, चाहे जो हुआ शौचालय हुआ है, सपा की गवर्नमेंट में माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आए थे, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरा था, उन्होंने 3 मंजिला बिल्डिंग दिया है, तो सपा ने यहाँ काम किया, ये बात है। लेकिन मैं राजनीतिक पार्टियों से महाराज जी कोई मतलब नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं जो है एक वकील हूँ और समाज सेवा। कार्य के लिए पूछा, अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य तो सपा ने किया है, यहाँ पे जो कुछ योगदान दिया सपा ने दिया, बाकी किसी ने कुछ नहीं दिया। जी। और एक सवाल ये लेना चाहते हैं, जैसे आज सरकार ने भी एक लिस्ट बनाया कि जैसे चैम्बरों में भी तमाम वकील बैठने लगे हैं, तमाम चीजें, तो उनकी भी एक सूची तैयार की जा रही है जो है कि कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा कार्य है सरकार जो कर रही। तमाम से अधिवक्ता क्रिमिनल हैं, तमाम माफिया हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग काम कर रहे हैं, कोर्ट की भेसा में जो है तमाम वो कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज पूरा वकालत बदनाम हो रहा है। तो ये जो सरकार एक लिस्ट बना रही है वो हटाने के लिए और बैठने के लिए एक नियम कानून कर रही है, ये सही है? ये सही है, ये हमारे संज्ञान से बहुत अच्छी बात कर रही है। हाँ? और क्या मांगे हैं जो आपकी पूरी नहीं होती, जो आप लोग रोज हड़ताल पे चले जाते? देखिए यहाँ पे 4-5 हजार वकील रहते हैं, किसी वकील को किसी पटीदार ने उसको मारा और वो थाने पे गया, उसकी कार्रवाई नहीं सुनी गई, जो कि पटीदार ने उसको दरोगा को पैसा चाहिए। अब वो बार में आया, बार के हड़ताल के अलावा इनके पास कुछ नहीं, और परिवार इतना लंबा है, ठीक, एक समस्या ये भी उसकी पड़ी रहती है, जब तक सुनवाई होती है तब तक टाइम बिगड़ जाता। और ये हमारे मुखिया से आप ये सवाल पूछिए, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, जैसे हम भी एक सदस्य। इससे तो जनता को बड़ी परेशानी होती है ना। अब अगर हम परेशान होंगे तो जनता परेशान होगी।
ये अब हम पहले अपना देखेंगे ना, तभी तो अगले की परेशानी, अगर हम संतुष्ट रहेंगे तभी तो हम अगले की परेशानी दूर पाए। अगर हम खुद ही परेशान हैं, हमारे पास पैसा नहीं, कैसे मैं दान दूंगा, किसी की मदद कैसे करूंगा? तो ये प्रश्न आप हमारे बार के चुनाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पे हमको कुछ नहीं करना। ये मामला आप माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है। जो न्यायालय का आदेश होगा उसको हम सब अनुपालन करेंगे, बस इससे हमको। जैसे अध्यक्ष जी का कार्यकाल कैसा रहा आपके हिसाब? अध्यक्ष जी का बहुत बढ़िया कार्यकाल था। अधिवक्ताओं के प्रति जो है बहुत सम्मानीय कार्यकाल है। अधिवक्ता जो है सीना तान के चल रहा है, न्यायिक पुलिस वाले तमाम अधिवक्ताओं के, यही कालका हवेली प्रकरण, जो भी प्रकरण आए हैं जितने, सब में अधिवक्ताओं का सम्मान बचा है इन अध्यक्ष के पीरियड में, कार्यकाल में। हाँ जी, मतलब कि अच्छा सा उन्होंने काम किया है, उनके काम में कहीं कोई कमी नहीं। अधिवक्ताओं का सम्मान जो है इन्होंने वापस दिलवाया, जो सम्मान अधिवक्ताओं चला गया था। एक दरोगा नहीं सुनता था। अभी मैं इन्हीं अध्यक्ष 2014 में थे। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बुलेट से जा रहा था, एक मिस्त्री मेरी गाड़ी चलाता, उसकी पत्नी का विवाद था, तो वो निस्तारण हो गया फैमिली कोर्ट से। 9 जनवरी 2014 का मामला। हमने कुछ एक मिनट मैं आपको पूरा कलंदर थाने पर चेकिंग लगी थी, उसने मेरी गाड़ी रोक दिया, फिर अध्यक्ष जी को फोन किया, फिर वो गए, दरोगा ने डाटा पुलिस, दोनों सिपाही निलंबित हो गए। सुनिए, बार के अध्यक्ष ने एसओ से कहा कि वर्मा जी के घर आप जाइए और बैठिए, उनसे माफी मांगिए। एसओ खुद दर्शन सिंह यादव था, वो जीप से आया, मेरे घर बैठा, ठंडी का मौसम था, तपता तापा और चाय पिया, हाथ जोड़ के चला। वकील साहब आप संतुष्ट है? दोनों सिपाही निलंबित हो गए। जी, जैसे हमने कुछ लोगों से जानने का प्रयास किया, तो ऐसा तो नहीं लगता जिस प्रकार से आप समाज सेवा कर रहे हैं और तमाम कार्य कर रहे हैं, आगे आपकी भी सत्ता में आने की अभिलाषा हो या फिर यहाँ भी चुनाव लड़ने की कोई अभिलाषा हो? ऐसा तो नहीं, ऐसा मेरा कोई अभिलाषा नहीं। हमको तमाम हमारे हित मित्र कहते हैं कि वर्मा जी चुनाव लड़ जाइए, लेकिन मैं यहाँ का बार का चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए कि मेरे पास खेती से लेके, परिवार से लेके पूरा हमारे पास जिम्मेदारी है। पद लेना और उसका निर्वाहन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं। होती है। जैसे आप किसी पार्टी में जाकर अन्य जगह चुनाव लड़ने नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष से, किसी से कोई मतलब नहीं। मैं पहली बात तो राजनीतिक किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, राजनेताओं के यहाँ ना जाता हूँ, ना उनसे कोई संबंध। मेरा काम केवल न्यायपालिका का है, जो कुछ हमको मांगना होता मैं न्यायपालिका से मांगता हूँ। नहीं तो आगे आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि ये सेवा जो है, ये शुरू से आपके स्वभाव में रही है और ये जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसे ही सेवा आपकी चलती रहेगी जो है? जब तक मेरी जिंदगी में जहान रहेगा तब तक मैं ऐसे ही लोगों की सेवा करता रहूंगा। और ऊपर वाले से इतने विनती कर रहा हूं, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। जिस स्तर पे मैं हूं उसी पर हमको बरकरार रखें, भगवान हमको सद्बुद्धि बनाए रखें, कोई गलत कार्य ना हो, कोई गलत आदमी हमारे द्वारा पीड़ित ना हो, कोई समाज में ऐसा कार्य ना हो जिसके द्वारा कि हम किसी को कहें, कोई लांछन लगे मेरे ऊपर कि वकील साहब ने ऐसा कार्य कर दिया। मैं भगवान से यही विनती करता हूं कि जिस तरीके से मैं चल रहा हूं इसी तरीके रास्ते से मुझको चलने दीजिए, बस। जज जल्दी किसी वकील के फेवर में नहीं आता, लेकिन आपके फेवर में कैसा आप फार्मूला यूज कर लेते हैं कि लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं? देखिए, जब आप किसी कोर्ट पे जाते हैं, किसी सम्मान का हम लोग जाते हैं घुसते समय, मैं चूंकि जज साहब को नहीं सलाम कर रहा, मैं उस कुर्सी को नमस्कार कर रहा हूं, उस कुर्सी का सम्मान। मैं जैसे न्यायालय में घुसूंगा तैसे सर नीचे हो जाएगा, और वो जज देख रहा है कि वकील साहब आए नीचे और बाकी सब पान खा के और तरीके से हटते हुए आ रहे हैं, और सर हाल चाल क्या है, आप ठीक ठाक हो, बच्चे ठीक। इसके बाद मैं कार्रवाई के बारे में पूछता हूं, तो इसलिए आदमी प्रभावित हो जाता है। कम से कम वकील साहब मेरी हाल चाल तो पूछे, और वकील आ रहे हैं अपने काम से पूछे, लोग उलझाए मेरा काम। हम देख रहे हैं जज साहब बिजी हैं, हम अपना काम रुक गए, फिर बाद में गए। स्वतंत्रता सेनानी भवन में बैठकर निर्भीक और निडरता के साथ सारे उत्तर दिए और ये भी कहा कि कोई भी शोषित वंचित हो अगर मेरे संपर्क में आता है तो उसकी दिन रात सेवा जारी रहेगी, जितनी यथासंभव हो सकेगी मैं मदद करने का प्रयास करूंगा। और रही बात, जब प्रभु के लोग शत्रु रहे तो हमारे भी शत्रु रहेंगे, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।